Hello students, I am सीमा कुशवाहा फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। आज हम इसके पहले वाले क्लास से पढ़े थे चेंज इन एंट्रोपी इन डिफरेंट रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक था वो था एंट्रोपी चेंज ऑफ ए परफेक्ट गैस। तो हम इससे पहले इसके दो केस पढ़े हुए थे। केस फर्स्ट, आदर्श गैस के समतापी प्रसार में एंट्रोपी में परिवर्तन, और सेकंड में आदर्श गैस के समतापी प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन। अब जो थर्ड केस है वो है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस इन आइसोकोरिक प्रोसेस। इफ द स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस इज चेंज बाय रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस, यदि आदर्श गैस की अवस्था है वो उत्क्रमणी या समआयतनिक प्रक्रम द्वारा बदली जाती है, देन dV इक्वल टू 0 और Vf इक्वल टू Vi। तो dV इक्वल टू 0 या Vf इक्वल टू Vi, देन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 से, तब जो इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 4 से, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस इज, ये हो जाएगा SF माइनस SI इक्वल टू CV log E TF अपॉन TI, जिसे हम लिख सकते हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 से CV log E PF अपॉन PI। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। केस D है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस इन फ्री एडियाबैटिक एक्सपेंशन। आदर्श गैस के मुक्त रूधोष्म प्रसार में एंट्रोपी में, इफ द स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस इज चेंज बाय फ्री एडियाबैटिक एक्सपेंशन देन dQ इक्वल टू 0। यदि आदर्श गैस की अवस्था उत्क्रमणी मुक्त रूधोष्म प्रसार द्वारा बदली जाती है तो रूधोष्म प्रक्रम में dQ इक्वल टू 0 होगा। तो इसे हम बोल सकते हैं SF माइनस SI इक्वल टू 0 एज सच देयर इज नो चेंज इन एनर्जी इन द फ्री एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ ए परफेक्ट गैस। अर्थात एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा वो शून्य होगा, या एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहेगी। इस प्रकार 4 केस थे इसके आदर्श गैस की एंट्रोपी में परिवर्तन के। तो फर्स्ट था आदर्श गैस के समतापी प्रसार में एंट्रोपी में वृद्धि, सेकेंड था आदर्श गैस के समतापिक प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन, थर्ड पढ़े आदर्श गैस के समआयतनिक प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन, जिसमें हो जाएगा CV log E PF अपॉन PI। फोर्थ है आदर्श गैस के मुक्त प्रसार में एंट्रोपी में परिवर्तन। तो इसमें होता है यदि आदर्श गैस की अवस्था उत्क्रमणी मुक्त रूधोष्म प्रसार द्वारा बदली जाती है तो रूधोष्म प्रसार में एडियाबैटिक एक्सपेंशन में होगा dQ इक्वल टू 0, SF माइनस SI इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर एंट्रोपी है उसमें परिवर्तन शून्य होगा, यह एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड है चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल चेंज इन फेज। उत्क्रमणी अवस्था परिवर्तन में एंट्रोपी में परिवर्तन। When the state of a substance change at a constant temperature, ये जब किसी पदार्थ की अवस्था में एक फिक्स टेम्परेचर पर चेंजेस होता है, परिवर्तन होता है, जैसे चेंज ऑफ आइस एट 0 सेल्सियस इनटू वाटर एट 0 सेल्सियस, चेंज ऑफ वाटर एट 0 सेल्सियस इनटू स्टीम एट 100 सेल्सियस। जैसे 0 सेल्सियस पर बर्फ आइस का 0 सेल्सियस पर वाटर में चेंज होना, 100 सेल्सियस पर वाटर का 100 सेल्सियस स्टीम में चेंज होना। तो यह प्रक्रम द प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल। तो यह प्रक्रम समतापी तथा उत्क्रमणी, यदि जो हीट है उसका क्षय बिल्कुल ना हो तो इस प्रोसेस को रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। दिस इज पॉसिबल ओनली
if the temperature of surroundings is exactly equal or slightly greater than the temperature of the substance। और ऐसा तभी संभव है जबकि बाह्य वातावरण का जो टेम्परेचर है वो सब्सटेंस के टेम्परेचर के इक्वल या बहुत थोड़ा ही अधिक होता है। लेट देयर बी चेंज इन स्टेट ऑफ mkg of substance at a constant temperature T। माना सपोज T पर let there be change in state of mkg of substance at a constant temperature T when the temperature of source is also T, then change in entropy in the process। माना T ताप पर m किलोग्राम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। Let there be change in state of mkg of substance at a constant temperature। ठोस को द्रव में अथवा या द्रव को वाष्प में, जबकि ऊष्मा स्रोत का ताप भी T हो। When the temperature of source is also T, then change in entropy in the process। चूंकि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, इस प्रोसेस में एंट्रोपी में चेंजेस होगा। SF माइनस SI इक्वल टू इंटीग्रेशन I से F dQ अपॉन T। यहाँ पर जो 1/T है उसको कॉमन निकालेंगे तो 1/T इंटीग्रेशन I से F dQ ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन Q। तो इसे हम लिख सकते हैं Q अपॉन T। यहाँ पर Q की वैल्यू होती है ML, Q की वैल्यू रख देंगे ML अपॉन T। सिंस Q इक्वल टू ML where L is the latent heat of fusion और latent heat of vaporization, जहाँ L पदार्थ की द्रवण अथवा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। जो L है यहाँ पे वो पदार्थ की द्रवण या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। इसे हम इक्वेशन 9 लिखते हैं। सेकेंड है let mkg of ice at T1 K is change into mkg of steam at T2K। To calculate the change in entropy in this process, we consider the process in the following 3 steps। माना T1 केल्विन ताप पर m किलोग्राम बर्फ को T2 केल्विन ताप पर m किलोग्राम भाप में बदला जाता है। इस प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन की गणना करने के लिए संपूर्ण प्रक्रम को 3 स्टेप में माना जा सकता है। यहाँ पर T1 केल्विन ताप पर m किलोग्राम का बर्फ है, उसको T2 केल्विन ताप पर m किलो भाप में बदला जाता है। इस प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन की गणना करने के लिए संपूर्ण प्रक्रम को 3 स्टेप में माना जा सकता है। फर्स्ट है when mkg of ice at T1 Kelvin melt into mkg of water at T1 Kelvin। जबकि स्थिर ताप T1 केल्विन पर m किलोग्राम बर्फ पिघलकर T2 केल्विन ताप पर m किलोग्राम पानी में बदलती है। इस प्रक्रम उत्क्रमणी माना जा सकता है जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है, जहाँ L1 बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा है। तब यहाँ पर एंट्रोपी में परिवर्तन होगा डेल S1 इक्वल टू m L1 अपॉन T1। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 10। सेकेंड है when the temperature of mkg of water increase from T1 Kelvin to T2 Kelvin, जबकि बाह्य ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा अवशोषित करके
T1 केल्विन ताप पर m किलोग्राम पानी का ताप बढ़ाकर T2 केल्विन होता है। Absorbing heat from the external source of heat. When the temperature of m kg of water increase from T1 Kelvin to T2 Kelvin, absorbing heat from the external source of heat. यहाँ पर external सोर्स से बाह्य ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा अवशोषित करके हीट एब्जॉर्ब करके T1 केल्विन टेम्परेचर पर m किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर बढ़ाकर T2 केल्विन होता है। इस प्रोसेस को भी रिवर्सिबल प्रोसेस माना जा सकता है। दिस प्रोसेस कैन आल्सो बी assumed to be reversible if the water is heated slowly in contact with an infinite source of heat at a temperature in between T1 Kelvin and T2 Kelvin. यदि T1 केल्विन व T2 केल्विन तापों के बीच अनंत ऊष्मा स्रोत मानकर पानी का गर्म होना बहुत धीरे धीरे हो, तब T पर टेम्परेचर है जो ताप है वृद्धि dt के लिए अवशोषित ऊष्मा होगी dq इक्वल टू mc dt, जहाँ c जो है वो पानी की विशिष्ट ऊष्मा है। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम T टू T प्लस dt। यदि T1 केल्विन और T2 केल्विन तापों के बीच अनंत ऊष्मा स्रोत मानकर पानी का जो गर्म होना बहुत धीरे धीरे हो, तब T पर वृद्धि होगी, वो dt के लिए अवशोषित ऊष्मा होगी dq इक्वल टू mc dt, वेयर c इज द स्पेसिफिक हीट, जहाँ c पानी की विशिष्ट ऊष्मा है। एंड द इंक्रीज इन एंट्रोपी इज, तब जो एंट्रोपी है वहाँ पर वृद्धि, तब एंट्रोपी में वृद्धि। ds इक्वल टू dq अपॉन t। अब हम इक्वेशन ds की वैल्यू पहले निकाल चुके थे, तो यहाँ पर mc dt रख देंगे, dq इक्वल टू mc dt, तो dq की वैल्यू रख देंगे mc dt अपॉन t। टोटल इंक्रीज इन एंट्रोपी इन दिस स्टेप इज डेल S2 इंटीग्रेशन T1 से T2 mc dt अपॉन t। इस चरण में एंट्रोपी में कुल वृद्धि होगा डेल S2 इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2 mc dt अपॉन t। mc ये हो जाएगा log e अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसे हम लिख सकते हैं log m अपॉन n। फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं log m माइनस log n इक्वल टू होगा log m अपॉन n, तो log e T2 अपॉन T1। ये हो गया इक्वेशन 11। When m kg वाटर चेंज इनटू स्टीम एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर T2 की, जबकि स्थिर ताप कांस्टेंट टेम्परेचर T2 के पर m किलोग्राम पानी है वाटर है वो स्टीम में चेंज होता है। दिस प्रोसेस कैन आल्सो बी कंसिडर टू बी रिवर्सिबल। इस प्रक्रम को पुनः उत्क्रमणीय माना जा सकता है। इफ L2 is the latent heat of vaporization of water, the amount of heat absorbed by water Q2 equal to mL2 and increase in entropy is। यदि पानी की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा L2 है, तो पानी द्वारा अवशोषित ऊष्मा होगा Q2 equal to mL2 and increase in entropy is, और एंट्रोपी में वृद्धि होगा डेल S3 इक्वल टू mL2 अपॉन T2। यहाँ पे Q2 अपॉन T2 आ जाएगा, तो Q2 की वैल्यू रखेंगे mL2 अपॉन T2। Thus the total increase in entropy in the whole process is, संपूर्ण प्रक्रम में एंट्रोपी में कुल वृद्धि होगा डेल S इक्वल टू डेल S1 प्लस डेल S2 प्लस डेल S3
यहाँ वैल्यू रख देंगे हम डेल एस वन की वैल्यू है mL1/T1 इक्वेशन 10 से। डेल एस टू की वैल्यू है इक्वेशन 11 से MC log E T2/T1 प्लस इक्वेशन 12 से डेल एस थ्री की वैल्यू है mL2/T2। तो संपूर्ण प्रक्रम में एंट्रॉपी में कुल वृद्धि डेल एस निकल जाएगा।